यहाँ पे खाने पीने कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी हमको बस दौड़ना है तो दौड़ना है, क्योंकि हम बहुत दूर से बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। पैसा खर्चा होता है, हम लोग 300 कमाते हैं, खाते हैं, उसके बाद दौड़ने आते हैं। तब भी यहाँ आने के बाद थकान हुआ, पैसा खर्चा हुआ, पढ़ाई लॉस हुआ, तो अब यहाँ से घूम के अभी करीबन 10 बजने को है और मैं इस समय आया हूँ इन लोगों के बारे में जानने के लिए, लेकिन एक नई खबर जो सुनने को आई है जो दिल को और दहला देने वाली है। ट्विटर पे जिस तरह से हेमंत सोरेन का डायरेक्ट है कि इसे स्थगित कर दिया गया है दौड़ को, करना चाहिए था। आदमी वहाँ से भाड़ा खर्चा करके आया, बताइए 1000 रुपया। इस बार ये सरकार नहीं आएगा, हेमंत सोरेन को बता दीजिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। पलामू डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, इतने दूर से आए हैं, इतने समस्या झेल करके। हमारे यहाँ पलामू से सिर्फ एक बस आती है सुबह में 5 बजे, जो हमें यहाँ 11 बजे पहुँचाती है। हम 11 बजे से बाहर धूप में खड़े खड़े इंतजार किए, 2 बजे हमें अंदर आने दिया गया। 2 बजे से यहाँ बैठ करके हम इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं कि हमें सुबह में दौड़ तो स्थगित हो ही गया है। अब एक बात सोचिए, उन माओ और बहनों का क्या होगा जिनके भाई और जिनके बेटे जो एक लौता कमाने वाले और परिवार को चलाने वाले वैसे बेटे हैं जो अब इस दुनिया में चाहता हूँ। अभी यही जो उत्पाद सिपाही का बहाली निकला हुआ है, वो इससे पहले भी 2018 में भी आया था, एग्जाम लिया था, उसको कैंसिल किया, फिर से उसी को लागू किया और फिर से ये वही बहाली को फिर से स्थगित कर रहा है। हम तो जानते थे कि ये स्थगित हो गया। इससे खाली मन बहलाने के लिए सरकार ये सब काम कर रही है, चोचलेगिरी कर रही है, जैसे युवाओं को ठगने का काम कर रही है और बहलाने का काम कर रही है। इसके बाद हम लोग सेंटर बनाए, हम लोग का इतना दूर में, इतना मेहनत से आए हैं, तो हम लोग को दौड़ करके जाएंगे। हम लोग उत्पाद सिपाही के दौड़ के यहाँ पे जिस तरह की तकलीफें थी वो दिखाने आया था, लेकिन यहाँ के नवयुवकों ने अभी हमें कंफर्म किया और मैंने खुद देखा कि ट्विटर हैंडल पर अभी हेमंत सोरेन का लिखा हुआ है कि कर दिया गया है। तो कहीं ना बहुत दूर से यहाँ पे जितने भी नवयुवक हैं वो सब आए हुए हैं और जानने कहाँ से भैया जी? बिहार से हम लोग आए चल के, बिहार के औरंगाबाद जिला से हम लोग चल के आए हैं। 5 बजे से यहाँ रोड पे सोए हुए हैं लाइन में लग के। अब एक बकाया पता चल रहा है कि एग्जाम स्थगित कर दिया जाए। नवयुवक हैं उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से है वो यहाँ पे और क्या कितने देरों से यहाँ पे उपस्थित है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा गुलशन कुमार नाम हुआ। हम पटना से आए हैं, पटना से आए हैं। क्या दिक्कत? उत्पाद सिपाही के हमनी के दौड़ था 3 तारीख के, तो हमनी पटना से चल दिए 10 बजे, तो हमनी एजा 5 बजे पहुंच के लाइन में लग गए, सोचे सवेरे ही दौड़ के घरे चल जाएंगे। तो अभी जानकारी हुआ कि 10 बजे रात में, इस समय अभी 9:30 10 बजे जानकारी हुआ कि दौड़ कैंसिल हो गया है। सरकार का क्या नीति है भैया समझ में नहीं आता है। अरे ही कमा करे लहल बा तो सवेरे ही कर देता है, कुछ समझ में ना आई थी। क्या कहना चाहिए? कहना यही चाहेंगे कि सरकार को बच्चे के पक्ष में हमेशा फैसला करना चाहिए। संख्या आपके पास 6 लाख। जिस तरह यहाँ पे मौतें हुई हैं, जिस तरह मौतें हुई यहाँ पे 13 बच्चे 13 नौयुवक मर चुके हैं। क्या कहना? अभी और भी कुछ बढ़ा है। उनके परिजन को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर सरकार को संभव है तो नियुक्ति दीजिए, घर के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिए। और दोस्त हैं हमारे साथ, कुछ और नवयुवक हैं जो जिनके दर्द और तकलीफ को हम जानने आए हैं। अभी करीबन 10 बजने को है और मैं इस समय आया हूं इन लोगों के बारे में जानने के लिए, लेकिन एक नई खबर जो सुनने को आई है जो दिल को और दहला देने वाली है। ट्विटर पे जिस तरह से हेमंत सोरेन का डायरेक्ट है कि इसे स्थगित कर दिया गया है दौड़ को, उसके बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। क्या कहाँ से आए हैं? हम लखीसराय से आए हैं। लखीसराय के होली। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग 1 लाख लेकर आए थे कि दौड़ हो जाए, हम लोगों को जॉब कुछ मिले, और क्या इतना अति करके आए हैं। हम लोग बैठे हुए थे, लाइन में थे, और उसके बाद सर लोग ने लाइन में लगाए थे 3 बजे से दौड़ होता, लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि कल का दौड़ रद्द हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को देख सकते हैं सभी की अपने अपनी तकलीफ है। कुछ नवयुवक हम कितना चाहिए तो आज के दौड़ तो कम से कम होना चाहिए। देख सकते हैं ये चटाई और ये इस प्लास्टिक पे ये नौयुवतियां यहाँ पे बैठी हुई हैं और इस आस में बैठी हुई हैं कि ये सरकार जो है ये दौड़ करवा रहा है और हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी तो मैं इनके व्यवस्था के बारे में जानने आया था। अभी यहाँ के नौयुवक दिखाए, कुछ मैंने भी ट्विटर पे देखा कि हेमंत सोरेन जिस तरह से इस दौड़ को अभी स्थगित की है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, इतना दूर से आए हम लोग, तो अभी क्या नाम हुआ आपका? सीमा सोरेन। कहाँ से आए? पुरैया हाट। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? क्या कहेंगे, उतना दिन के बाद हम लोग सेंटर बनाए, हम लोग का इतना दूर में, इतना मेहनत से आए हैं, तो हम लोग को दौड़ करके जाएंगे। हम लोग गोड्डा से, शांति सोरेन।
ये टकटकी भरे आंखों से देख रहे हैं कि कोई तो सरकार ऐसी हो जो हमारे ये दौड़ को पूरा करवाए, हमारी परीक्षा को पूरा करवाए और हम वो नौकरी को प्राप्त कर पाए। लेकिन ये आस ही बनकर रह जाएगा कि आगे कुछ देखने को भी मिलेगा। अभी कुछ दिनों के पहले ही आज ही एक नवयुवक ने फिर दम तोड़ा था, लेकिन इन लोगों का जो हौसला था वो दम नहीं तोड़ा था। और ये दम नहीं तोड़ने की वजह से, और बता देते ये देख रहे सारे नवयुवक जो है, कैमरे को एक बार चारों तरफ घुमाए और देख लिए, सब कोई देख रहे हैं कि आए हैं 5 सिपाही की दौड़ में और कहीं ना कहीं अपने अपने प्रॉब्लम और दुख को दिखा रहे हैं। यहाँ पे किस तरह देखिए ये नवयुवक बहुत उत्सुक है, क्या कहना चाह रहे हैं जानने की। देखिए क्या नाम हो सबसे पहले एक मिनट सुनिए, एक मिनट भाई सुनिए। हम भी पलामू में चियांकी में 28 तारीख को मेरा दौड़ था, हमने भी दौड़ निकाल के आया है। इस दौड़ में सरकार की सबसे ज्यादा लापरवाही है, किसी भी सिस्टम से कोई भी काम नहीं हो रहा है। बताइए, अगर बहाली कैंसिल करना था तो जो बहाली पहले वाला एक दिन पहले जो हुआ है उसी समय घोषणा कर देना चाहिए सरकार की। इस सरकार के निर्देश पर ही, दिशा निर्देश पर ही भर्ती बहाली हो रही है। सिस्टम को खेल बना दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी यही जो उत्पाद सिपाही का बहाली निकला हुआ है वो इससे पहले भी 2018 में भी आया था, एग्जाम लिया था, उसको कैंसिल किया, फिर से उसी को लागू किया और फिर से ये वही बहाली को फिर से स्थगित कर रहा है। क्या हम लोग खत्म है? हमारा कोई ये जिंदगी मतलब हमारा ऐसा ही खत्म हो जाएगा? हम छात्र युवा, हम लोग का जिंदगी सरकार छात्र युवा में स्टूडेंट है, हम लोग को रोजगार कैसे मिलेगा? हम लोग को रोजगार कौन देगा? बहुत बड़ी बात है और बहुत नवयुवकों को मिलाएंगे। अभी हम बहुत सारे लोगों से, बहुत नवयुवकों से मिलाएंगे। अभी देख सकते हैं ये भीड़ को देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जितने लोग आए हैं बहुत दूर दूर से आए हैं और आज की नजरों से आए हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये लाइन जो देख रहे हैं, रात में ये लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और रात में ये सब यहाँ पे आज की नजरों से बैठे हुए थे कि हमारी भी दौड़ होगी और हम इस दौड़ में कहीं ना कहीं किस तरह से जद्दोजहद करके अपने भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। देखिए नमक और इसके साथ रोटी खा रहे हैं, सोच लिए क्या स्थिति है। और बता दें आपको कि ये प्लास्टिक पे अभी अपना यहाँ पे रात बिता रहे हैं और रात बिताने के बाद ये दौड़ का इंतजार कर रहे हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार 2018 में वैकेंसी को लाई, फिर उसके बाद 2022 में लाई। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। युवाओं के साथ बहुत 22 तारीख से ही मृत्यु हो रहा है, लेकिन सरकार को आज पता चला कि मृत्यु हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है युवाओं के साथ, इसका जवाब दिया जाएगा इलेक्शन से। बोकारो से हैं। शांतनु चटर्जी मेरा नाम है, अभी फिलहाल रनिंग करने आए हैं। अभी ये जैसे ही नोटिस सुने बहुत दुखी हुआ, इतना खर्चा करके यहाँ आए। देख सकते हैं कि सरकार का मुर्दाबाद का नारा लग रहा है और नारा लगने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि जिस तरह से कैंसिल के जो रद्द करने का, जो स्थगित करने का जो फैसला लिया है, तो ये बहुत दुखद है। और जिस तरह की विधि व्यवस्था आप देख रहे हैं और झारखंड में जिस तरह मौतें हुई हैं नवयुवकों को, ये झारखंड के लिए एक बड़ा कलंक बनकर सामने आया। लेकिन वो सभी चीजों को भूलकर जितने भी नवयुवक है वो यहाँ सामने आए थे कि कुछ भी हो जाए हम इस दौड़ को पार करेंगे। कई मौतें हो रहे थे फिर भी उससे डरे नहीं। ये लोग अपना उसको 100% देने आए थे कि जो भी होगा हम अपने दौड़ को देंगे और अपने भविष्य को साझा करेंगे और मजबूत करेंगे। लेकिन फिर से सुना जाता है कि ये झारखंड सरकार जो है कहीं ना कहीं फिर से इस बोल रहे हैं कि ये सरकार जबरदस्ती वैकेंसी ले रही थी। इससे पहले कोर्ट केस हुआ था, उसका सुनवाई अभी तक हुआ नहीं है। और देखिए कितना दिमाग से उन लोग कहती है, 30 तारीख का सुनवाई होने वाला था पर उनका जो सरकारी वकील है वहां पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण से सुनवाई नहीं हुआ। तो हम तो जानते थे कि ये स्थगित होगी। ऐसे खाली मन बहलाने के लिए सरकार ये सब काम कर रही है, चोचलेगिरी कर रही है, जैसे युवाओं को ठगने का काम कर रही है और भलाने का काम कर रही है, समझे ना। 12 बजे तक करना चाहिए था, आदमी वहाँ से भाड़ा खर्चा करके आया, बताइए 1000 रुपया। इस बार ही सरकार नहीं आएगा। हेमंत सोरेन को बता दीजिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए बच्चा लोग के साथ। इसका जवाब चाहते हैं। एक चीज और भी हम बताना चाहते हैं, जब स्टूडेंट का आक्रोश जगा है ना, तब बहुत बड़े बड़े सत्ता का ना धाराशाही हुआ है, समझे ना। ये हाल है। हम अभी पद्मा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पद्मा में ही जिस तरह से नवयुवकों का यह आक्रोश देखने को मिल रहा है और आक्रोश होना लाजमी है कि आप इतने दिन तक दौड़ करवाते हैं, उसके बाद ये दौड़ को स्थगित करते हैं। और नवयुवकों का साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह का होता है तो ये सत्ता पलट में भी ये नवयुवकों का बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा। इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे ये नवयुवक। ये यहाँ पे खाने पीने कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी हमको बस दौड़ना है तो दौड़ना है, क्योंकि हम बहुत दूर से बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। पैसा खर्चा होता है, हम लोग 300 कमाते हैं, खाते हैं, उसके बाद दौड़ने आते हैं। तब भी यहाँ आने के बाद थकान हुआ, पैसा खर्चा हुआ, पढ़ाई लॉस हुआ, उसके बाद यहाँ से घूम के जाए। माँ बाप को उम्मीद से भेजते हैं, माँ बाप क्या उम्मीद से भेजते हैं। आपको ये बात पता था कि झारखंड में
अभी तक 13 से अधिक मौतें हो चुकी है। बहुत हो चुकी है, डेली होती है। घर वाले जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपके घर वाले कुछ बोले? मना किए फिर भी मजबूरी है। बेरोजगार है, क्या करें? माँ बाप पे बोझा कितना दिन तक बने? एक उम्मीद होता है कि हम लोग शायद निकल सके, उम्मीद होता है निकल सके, इसलिए उम्मीद के ऊपर ही घर वाला जाने देता है। क्या करेगा? हर आदमी किसान का बेटा इतना मेहनत से पैसा कमाता है, उसके बाद दिल पे पत्थर रख के आदमी यहाँ आ रहा है, उसके बावजूद भी ये हाल हुआ। अगर डिसीजन लेना था 12 बजे तक बताते। आपके दोस्त एक तरह से जो दुनिया से चले गए, उसके बारे में क्या सरकार से आप मांगना चाहते? उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो दोपहर के 12 बजे दौड़ाएंगे तो क्या होगा? जान नहीं जाएगी तो क्या जाएगी? 10 किलोमीटर कोई खेल थोड़ी ना। 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। 10 किलोमीटर 12 बजे के बाद दोपहर में दौड़ाता है। 10 किलोमीटर यहीं पर है। देखिए, दौड़ तो स्थगित हो ही गया है। अब एक बात सोचिए, उन माओ और बहनों का क्या होगा जिनके भाई और जिनके बेटे जो एक लौता कमाने वाले और परिवार को चलाने वाले वैसे बेटे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जान गंवा बैठे हैं इस लापरवाही सरकार के कारण। अब इनके लिए अब क्या सोचिए क्या करना होगा। आज उनका माँ ये सब सोचेगी कि बेटा मेरा गया था दौड़ने के लिए, मर भी गया और दौड़ भी पूरा नहीं हो पाया, और सोचती होगी ना कि और बच्चा लोग का हो जाए, और कुछ व्यवस्था भी नहीं है। आप देखिए यहाँ कहीं ना कहीं नौयुवकों के मन में यही है कि जो इस दौड़ में कहीं ना कहीं जो दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों का सरकार कम से कम उन्हें मुआवजा दे और इस विधि व्यवस्था के जितना कुछ हो सके बिल्कुल किया जाए। जिस तरह से अभी ट्वीट में आया है हेमंत सोरेन का डायरेक्ट कि अभी स्थगित किया गया है दौड़ को, उसको लेकर के कई नौयुवकों में आक्रोश देखा जा रहा है। और आक्रोश का कारण ये है कि ये दूसरे राज्य से आते हैं और यहाँ पे बहुत सारा की तकलीफें होती हैं। भैया हम सबसे एक एक करके लेंगे, भैया पहले उनसे ले लेते हैं क्या तकलीफ है भैया, क्या बोलना चाहिए? भैया हम पलामू डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, इतने दूर से आए हैं, इतने समस्या झेल करके। हमारे यहाँ पलामू से सिर्फ एक बस आती है सुबह में 5 बजे, जो हमें यहाँ 11 बजे पहुंचाती है। हम 11 बजे से बाहर धूप में खड़े खड़े इंतजार किए, 2 बजे हमें अंदर आने दिया गया। 2 बजे से यहाँ बैठ करके हम इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं कि हमें सुबह में दौड़ने का मौका मिलेगा। भैया इतने दूर से आने के बाद अब पता चल रही इतनी रात में, अभी समय 10 से 10:30 बज चुका है भैया, इतने रात में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कौन देखने वाला? हम लोग इतने दूर से आ रहे हैं, हमें रहने का, खाने का, सोने का कौन व्यवस्था देगा? ये हमें अभी जिस हिसाब से हमने पता किया, सर से हमें ये पता चला कि सर हम लोग को बताया, यहाँ पे जो ड्यूटी में कार्यरत हैं सैनिक, जो भी सिपाही कार्यरत हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि बाबू ये दौड़ 3, 4, 5 3 दिनों के लिए स्थगित किया गया। तो भैया जिसका 3 तारीख को दौड़ है, जो आ चुका है, वो अभी इतने 2-2 हजार विद्यार्थी लोग जो यहाँ पे भरे पड़े हैं, 6,000 जो विद्यार्थी अब यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे ही सड़क पे पड़े हुए हैं, नंगे भूखे पड़े हुए हैं, किसी को खाना नहीं मिला, कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है। सही बात, एकदम सही बात भैया जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, भैया के स्टूडेंट है, कहाँ से आप? हम आरा से सर। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहे हैं कि इतना दूर से आ रहे हैं, ट्रेन में धक्का मुक्की करके आए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम धूप में दिन भर खड़े हैं, शाम को यहाँ एंट्री करने का मौका मिला। एंट्री करने के बाद एक ट्वीट आया कि मतलब कि आज का दौड़ कैंसिल। आज का दौड़ करा के कल का आज ट्वीट कल वाला आता तो ये अच्छा रहता। अगर ये समय दे दिया जाता कि आज का दौड़ जो बच्चे आ गए उनको करा के कल से कैंसिल हो रहा है। बात बोलो। देखिए हम धनबाद जिला से आए हुए हैं और हमारे धनबाद से डायरेक्ट यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग बस से आए हैं, बस पकड़ते पकड़ते बस को चेंज करते करते यहाँ से धनबाद से कोडरमा आए, कोडरमा से फिर हम लोग को यहाँ आना पड़ा। हम लोग को बहुत दुख की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये है कि वो दिन में भी ये सूचना दे सकता था, जो भी नोटिफिकेशन आधी रात को जारी करता है, या दिन में भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, 12 बजे भी करते तो हम लोग को। और देखिए हमें दुख तभी नहीं होगा जब जो भी कैंडिडेट विद्यार्थी है उत्पाद सिपाही के, सभी को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में दौड़ाया जाए। ये इससे हम भी सहमत है कि हम भागलपुर से हैं, भागलपुर बिहार से, ठीक है। हम जो आए हैं 2 दिन पहले ही, और इतना जो खर्च वर्च करके आए, फिर भी एट अ टाइम जो है वो दौड़ कैंसिल करते हैं, वो भी रात में 9:30 बजे। 9:30 बजे वो दिन में भी 9:30 बजे कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चा था वहीं पर से लौट सकता था। इसीलिए आसपास के जिला में जैसे साहिबगंज भी है, वहाँ पे दौड़ा सकता है। बहुत सारा अपना अपना बिहार में नहीं दौड़ाएगा, वो झारखंड का सटा हुआ जो बिहार का जिला है वहाँ पे करवा सकता है दौड़। इतने बच्चे परेशान नहीं होंगे इतना खर्च करके, क्योंकि 2-2 हजार रुपया खर्च करके भरोसे उठ गया। अब झारखंड सरकार से भरोसे उठ कुछ नहीं होता। आदमी 4 साल 2018 का वैकेंसी अभी तक लटक ले, कब निकलेगा? 583 को पोस्ट है, उसके लिए बच्चे लोग उतना दूर दूर से आ रहा है, 5,000 6,000 खर्चा करके आ रहा है। 583 को 6,000 बच्चे हैं, 6,000। आप लोग दिखाइए रोड पे सो रहेगी, देख लीजिए, आइए
देख सकते हैं कि नवयुवकों में जिस तरह से आक्रोश है। और लाइट को थोड़ा सा आगे करेंगे। रवि जी आप लोग आगे चलेंगे, आगे थोड़ा सा चलिए आगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे जो भीड़ में देख सकते हैं लाइट देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये भीड़ देख रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से ये लोग इंतजार कर रहे थे अपनी पारी का, लेकिन जिस तरह से ट्वीट आता है हमारे मुख्यमंत्री का क्या स्थगित कर दिया गया है ये दौड़ को, इन लोगों में बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर इसके लिए हम सर सरकार को ये कहना चाहेंगे, सरकार हम लोग को बहुत जो है तकलीफ पहुंचा रही है। इस तरह की सरकार हम लोग को नहीं चाहिए सर। बार 2017 से बार यहाँ तक ले आया है सर, और फिर अभी कैंसिल कर दिया। क्या सर? क्या कहना चाहेंगे स्थगित के बारे में? क्या कहना चाहिए? हम लोग सुबह से निकले हैं सर, ठीक है, 6 बजे से 8 बजे शाम को यहाँ पर आए, ठीक है। आने के बाद सो रहे थे, खाना खाकर तो कैंसिल कर दिया बहाली। हम लोग क्या कहें इसके बारे में, बताइए। आप देख सकते हैं ये लोग नीचे बेड में सोए हुए हैं। ये देख सकते हैं ये कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और दौड़ में अब व्यवस्था की बात यही देख सकते हैं कि 13 नवयुवकों की मौत हुई है अभी तक, और 14 का लिस्ट में जो नाम है वो भी आ चुका है, यानी और भी बढ़कर अभी 17 हो चुकी है। सोच लिए दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन नवयुवकों का हौसला नहीं टूटा था। ये अपने भविष्य को देख रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि हम दौड़ेंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे, लेकिन बार बार इन नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इसके बारे में झारखंड सरकार को जरूर सोचना चाहिए। देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्पाद सिपाही की दौड़ को स्थगित किया गया है, और ट्विटर हैंडल पे हेमंत सोरेन का जिस तरह से ट्वीट आया है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये जो नवयुवक है मेरे साथ, वो दौड़ के लिए तो आए हैं, लेकिन इनके मन में एक डर है कि हमारे गार्जियन तक ये मैसेज कैसे पहुंचे कि ये दौड़ कैंसिल हो गया। इनके साथ 2 नवयुवक और आए थे, वो दौड़ निकाल चुके हैं और ये अभी तक निकाले। इनका आज दौड़ होने वाला था, लेकिन आज स्थगित हो गया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। सबसे पहले आपका चैनल की सभी दर्शकों को हार्दिक आप अभिनंदन। कहाँ से हैं? जी, मैं गया जिला से हूँ और प्रखंड मेरा त्रि हुआ और मेरा पंचायत डिहरी हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार अगर एक दिन पहले ये चीज़ को जारी कर देते कि शायद स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हुआ है, खास करके मुझे, हम अपना तकलीफ बता रहे हैं। मेरे साथ 4 स्टूडेंट आए थे अपने गाँव का ही, 2 स्टूडेंट का कल ही मतलब कि दौड़ फिट हो चुका है, काहे कि हम लोग 2 दिन पहले आके यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोग के 2 की तो दौड़ हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग 2 को यहाँ आके बैठे हुए हैं। पता चला अभी डायरेक्टली 9 बज के कुछ मिनट में कि ये मतलब रनिंग कैंसिल हो गया। तो हम लोग को ये लग रहा है कि शायद घर वालों को विश्वास हो जाए कि सच में रनिंग कैंसिल हुआ है, और उन लोग को शायद 1 दिन बाद दौड़ था इसलिए कैंसिल हो गया, अभी 1 दिन पहले उन लोग को था इसलिए रनिंग पास कर गया। और इसलिए हम लोग को लग रहा है कि अब एक गाँव में 4 लड़का हम लोग जाएँगे, जो 4 एक साथ आए थे। 2 को बोलेगा कि हम फिट हो गए, अपना एडमिट कार्ड दिखाएगा, हम लोग एडमिट कार्ड नहीं दिखा पाए। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि अभी स्थगित किया गया है इस दौड़ को। अब वजह क्या रही होगी ये तो सोचने की बात है। वजह एक शायद ये भी रही होगी कि कई नवयुवकों की जिस तरह से मौतें हो रही हैं और बढ़ती जा रही है, गिनती जिस तरह बढ़ रही है। मेरे सरकार से यही अनुरोध रहेगा, जिसका घर उजड़ चुका है उसके बारे में आप कुछ सोचें, और उनके घर वालों को कुछ मुआवजा मिले, और उनके सदस्यों में किसी से एक को नौकरी जरूर मिले। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम भी न्यूज़।